हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीपीएससी वाला। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने एक मुकाम हासिल कर लिया है अपने सीएम पद के रहते। वैसे तो कई सारे मुकाम इनके नाम है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे उत्तर प्रदेश के राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे टेन्योर वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे योगी आदित्यनाथ जी के पूरे जीवन के बारे में, और ये भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन से वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे लंबे टेन्योर सर्व किए। तो दोस्तों हम यहां पर देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने अपने 8 साल कंप्लीट किए, 8 साल 132 दिन। और जैसे ही ये 8 साल कंप्लीट हो रहे हैं, इसमें इन्होंने हमारे देश के एक बहुत गणमान्य व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे, जिनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत ये हमारे उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे, और इन्होंने टोटल 8 साल 127 दिन का टेन्योर कंप्लीट किया था। तो इनका जो टेन्योर था वो था 8 साल 127 दिन, और इनके रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने। अभी तक इनका 8 साल 132 दिन का है, लेकिन धीरे धीरे से ये टेन्योर और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इनका पूर्ण बहुमत की सरकार है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन हम देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी ने कब हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली थी। तो योगी आदित्यनाथ जी पहली बार 19 मार्च 2017 को, यहां पर देखिए 19 मार्च सन 2017 को उत्तर प्रदेश के 21वें नंबर के मुख्यमंत्री बने। ये देखिए 21वें नंबर के मुख्यमंत्री बने, और इन्होंने सबसे लंबे टेन्योर के साथ साथ पहला बार ऐसा कारनामा किया कि 5 साल कंप्लीट करने के बाद दूसरा फुल टाइम टेन्योर सर्व कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक अखिलेश यादव जी 5 साल टर्म कंप्लीट किए, चुनाव हार गए। इसी तरीके से मायावती जी भी थी, 5 साल कंप्लीट की, लेकिन अगला चुनाव हार गई। लेकिन इन्होंने 5 साल कंप्लीट करने के बाद अगला टेन्योर सर्व किया, और ये पहले सीएम थे। अब देखिए यहां पे अभी तक अगर हम देखें तो 8 साल 132 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब गोविंद वल्लभ पंत जी जो हमारे देश के पहले प्रदेश के हमारे पहले सीएम थे, इन्होंने 127 दिन, 8 साल और 127 दिन तक सीएम पद संभाला था। उसमें से कुछ समय हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले का था। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की। तो योगी आदित्यनाथ जी ऐसा नहीं कि हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश के सीएम से इनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ था। तो योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 में उत्तराखंड के पचनूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। पचनूर में इनका जन्म हुआ, और यहां से ये 22 साल की उम्र में निकलते हैं और गोरखनाथ आते हैं, और गोरखनाथ में आकर के वहां के सन्यासी बन जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद वहां के मुख्य पुजारी बना दिए जाते हैं। तो उत्तराखंड से निकल करके सीधे गोरखनाथ मंदिर में, और 22 साल की उम्र में ये बन जाते हैं मुख्य पुजारी। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद से इनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है ना। और ये 26 साल की उम्र में, मात्र 26 साल की उम्र में 1998 में गोरखपुर लोकसभा सीट से चुने जाते हैं, और ये इनको एक और रिकॉर्ड दे देता है, यंगेस्ट एमपी। 26 साल की उम्र में ये लोकसभा पहुंच जाते हैं, और लोकसभा में गोरखपुर को रिप्रेजेंट करते हैं। और 1998 से लेकर के 2017 तक एक भी लोकसभा का चुनाव ये गोरखपुर से नहीं हारे, है ना। 2017 में जब ये सीएम बने 21वें नंबर के, तो इनको लोकसभा से तो भैया अपना रिजाइन देना पड़ेगा, तो इन्होंने रिजाइन दिया। तो 1998 से लगातार ये गोरखपुर के सांसद रहे। ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ जी का जीवन देखिए, इनका जन्म होने के बाद 22 साल के बाद ये संन्यास ले लिए, और संन्यास लेने के बाद 1994 में ये जो अजय कुमार सिंह के नाम से जाने जाते थे बन गए योगी आदित्यनाथ। ठीक है। फिर उसके बाद 22 साल की उम्र के बाद अगर आप यहां पर देखेंगे 1998 में ये जब 26 साल के हो गए, तो इनको यहां पर गोरखपुर से चुनाव लड़ने का मौका मिला और बन गए सांसद। लगातार जीतते रहे, और यहां पर देखिए 2017 में कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी का नाम जो है वो सीएम पद की रेस में है, लेकिन सडनली विधायकों की पसंद और जनता की पसंद, योगी आदित्यनाथ 2017 में सीएम बने, और ऐसा कारनामा हुआ जो कभी नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश में। एक 5 साल सर्व करने के बाद दूसरा भी 2022 का चुनाव भी इन्होंने बम्पर जीत लिया। तो योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो आप देख सकते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की है। लेकिन वो कौन से 3 लोग हैं जहां जिन्होंने उत्तर प्रदेश पे सबसे ज्यादा शासन किया, तो चलिए उन लिस्ट को देख लेते। तो पहले नंबर पे तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, 8 साल और 132 दिन एंड काउंटिंग। लेकिन यहां पर आप देखेंगे हमारे पहले सीएम के बाद, गोविंद वल्लभ पंत जी के बाद मुलायम सिंह जी का नाम आता है, दूसरा सबसे बड़ा चेहरा अगर आप देखा जाए।
हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव जी। देखिए यहां पर देखिए 3 टर्म इन्होंने सर्व किए, 89 से 1991, फिर 93 से 95, फिर 2003 से 2007। लेकिन फिर इन्होंने आप देख सकते हैं कि अखिलेश जी को आगे किया था, है ना। 2012 में अखिलेश जी को सीएम बनाया अपने बेटे को, नहीं तो शायद इनका टेन्योर सबसे लंबा हो जाता। ठीक है, तो इन्होंने अखिलेश जी को आगे किया और अखिलेश जी के टेन्योर के बाद वो हार गए थे। फिर उसके बाद से मायावती जी ने सबसे ज्यादा बार शपथ ली है। देखिए 4 बार शपथ ली है, लेकिन टेन्योर केवल एक ही फुल टाइम है, 95 में, 97 में, 2003 से 2002 से 2003, और ये भी इनका एक फुल टाइम टेन्योर है। फिर वो हारी, अखिलेश यादव जी आ गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारे सबसे लंबे सीएम की लिस्ट में ये 3 लोग हैं, और इन सब में सबसे ऊपर आ जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी। अजय कुमार विष्ट जो कि उत्तराखंड के पचनूर से आते हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। तो दोस्तों अगला चुनाव 2027 में होने वाला है, और योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक बहुत ही कठिन परीक्षा है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि 2027 योगी आदित्यनाथ जी के लिए हो सकता है कि आने वाले प्रधानमंत्री की परीक्षा भी हो। अगर वो परीक्षा पास कर गए तो 2029 में क्या योगी आदित्यनाथ जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।